नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो परीक्षा की दृष्टि से हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, जितने भी आपके आगे के एग्जाम होने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सारे जितने भी फैक्ट्स हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ में जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जॉब्स के रिगार्डिंग जो अपडेट्स होती हैं वह रेगुलरली मिल सके। साथ में जो इम्पोर्टेंट्स वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से रहती हैं, उनको भी मैं यहाँ पे रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो आपको आपकी जो जॉब है उसको प्राप्त करने में आपको ये मदद करती हैं वीडियोस। तो चलिए, आज की जो वीडियो है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी बच्चों के लिए, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। साथ में जो बच्चे नए हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए रिवीजन क्लास रहने वाली। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए, आज का जो पहला जो पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो राज्य है, उत्तराखंड राज्य है, उसका नाम क्या है? उत्तराखंड। पहले इसका नाम क्या था? उत्तरांचल था। जब ये बना था 2007 में, इसका नाम क्या कर दिया था? उत्तराखंड कर दिया था। तो ये आपको डेट भी याद रखनी है, 2007 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, राज्य का जो गठन है, गठन हेतु विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ था? तो ये परीक्षा में पूछा है कि लोकसभा में कब पारित हुआ था। तो 1 अगस्त 2000 को ये एक लोकसभा में पारित हुआ था। वहीं राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को पारित हुआ था। ये दोनों डेट्स आपने याद रखनी है। और उत्तरांचल राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति के की स्वीकृति कब मिली थी? वो मिली थी 28 अगस्त 2000 को। तो यानी कि आपको 3 डेट्स याद रखनी है। 1 अगस्त को लोकसभा में, 10 अगस्त को राज्यसभा में, और 28 अगस्त को राष्ट्रपति को से स्वीकृति मिल गई थी। उस समय जो राष्ट्रपति थे कौन थे? KR नारायणन थे। तो ये भी परीक्षा में पूछता है कि किस राष्ट्रपति के द्वारा उत्तरांचल राज्य का जो विधेयक था उसको स्वीकृति दी गई थी। तो किन के द्वारा दी गई थी? KR नारायण के द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी? 28 अगस्त 2000 को। राज्य की जो गठन की तिथि है वह 9 नवंबर 2000 है। और जो उत्तराखंड राज्य है वह भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य था जब ये बना था। तो 27वें क्रम का ये राज्य है। राज्य की भौगोलिक स्थिति की बात करें, यानी कि फिजिकल लोकेशन की बात करें, तो देखिए 28 डिग्री 43 डैश से 31 डिग्री 27 डैश उत्तरी अक्षांश, वहीं 77 डिग्री 34 डैश से 81 डिग्री 02 डैश पूर्वांतर पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये जो भौगोलिक स्थिति है उत्तराखंड राज्य की, इसको भी आपने याद रखना है। राज्य का जो क्षेत्रफल है वह कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर, जो हमारे भारत देश के क्षेत्रफल का 1.63% है। तो ये भी आपने याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड राज्य जैसे कि आपको पता ही कि पर्वतीय राज्य है। तो पर्वतीय भाग इसमें कितना है? देखिए, इसमें जो राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें पर्वतीय भाग का जो हिस्सा है वह कितना है आपका? 86.7 प्रतिशत में 86.7 है। और अगर बात करें वर्ग किलोमीटर, तो 46,035 वर्ग किलोमीटर है। वहीं बात करें राज्य के कुल क्षेत्रफल में मैदानी भाग, तो मैदानी भाग यानी कि 53,483 में से 46,035 आप माइनस कर देंगे तो जो बचेगा आपका मैदानी भाग बचेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 7,448 वर्ग किलोमीटर है। और ये कितना परसेंटेज की बात करें तो 13.93% ये आपका रहने वाला है। तो इसको आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर से दक्षिण में विस्तार किलोमीटर की बात करें तो उत्तर से लेकर दक्षिण में 320 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम में 358 किलोमीटर। यानी कि ये देखिए, जैसे कि उत्तर से दक्षिण में 320 आपका ये है, और ये आपका 358 है पूर्व से पश्चिम तक। नेक्स्ट देखिए, राज्य की सीमा में लगे राज्य की बात करें तो 2 राज्य लगे उत्तराखंड राज्य से। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश लगा है पश्चिम में, और उत्तर प्रदेश लगा है दक्षिण पश्चिम में। तो देखिए, जैसे ये आपका उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड उत्तर में, देखिए उत्तर में आपका यहाँ पे हिमाचल लगा हुआ है, और दक्षिण पश्चिम में आपका क्या लगा हुआ है? उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। तो इस तरह से ये आपका 2 राज्य लगे हैं। तो कई बार ये पूछता है कि उत्तराखंड से कितने राज्यों की सीमा टच होती है, तो आपने बताना है 2 राज्य, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। बात करें कि इंटरनेशनल जो आपके जो देश हैं, तो कौन कौन से देश लगे हुए हैं आपके? 2 देश लगे हुए हैं इसमें।
एक आपका पूर्व में नेपाल लगा हुआ है और पूर्व में नेपाल और उत्तर में आपका तिब्बत चीन लगा हुआ है, तो 2 देश इसमें लगे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए राजकीय चिन्ह की बात करें तो उत्तराखंड का जो राजकीय चिन्ह है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो अशोक की लाट के नीचे 3 पर्वत श्रेणियां की चोटियां एवं उसके नीचे गंगा की 4 लहरें, तो गंगा की 4 लहरें और 3 पर्वत चोटियां को अंकित किया गया। अशोक की ललाट नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, तो ये आपने 3 चीजें याद रखनी है, पर्वत चोटियां 3 हैं, गंगा की लहरें 4 हैं और ललाट के नीचे क्या लिखा है, अशोक के जो ललाट के नीचे क्या लिखा है, सत्यमेव जयते लिखा है, तो ये आपका राजकीय चिन्ह है। राजकीय पुष्प की बात करें तो उत्तराखंड का जो राजकीय पुष्प है आप सभी को पता है ब्रह्म कमल है। ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, कोल पदम कहा जाता है, कोल पदम कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम कई बार पूछता है, सोसूरिया अबलवेटा, तो ये आपने याद रखना है इसका वैज्ञानिक नाम। तो ये आपका राजकीय पुष्प था उत्तराखंड का। नेक्स्ट बात करें राजकीय वृक्ष, सभी को पता है बुरांस है, उसका जो वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रो है, उसका राजकीय वृक्ष का नाम बुरांस का। नेक्स्ट आपका अगला जो राजकीय पशु है, राजकीय पशु कौन सा है, कस्तूरी मृग है, जिसको मस्कस काइसोगास्टर कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट राजकीय पक्षी की बात करें तो मोनाल है, लोपोपोरस इम्पेजीनस, लोपोपोरस इम्पेजीनस इसका वैज्ञानिक नाम है। राजकीय खेल की बात करें तो राजकीय खेल है आपका फुटबॉल। राजकीय गीत की बात करें तो उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन किसने लिखा है, हेमंत बिष्ट द्वारा, तो ये भी आपने नाम याद रखना है, राजकीय गीत किसने लिखा है, हेमंत बिष्ट जी द्वारा लिखा गया है। क्या है राजकीय गीत, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन, तो आपको ये याद होनी चाहिए लाइन। नेक्स्ट देखिए राजकीय तितली, राजकीय तितली कौन सी है उत्तराखंड की, कॉमन पिकॉक है, जिसको वर्ष 2016 में घोषित किया, यानी वर्ष 2016 में उत्तराखंड राज्य की जो तितली है कॉमन पिकॉक उसको घोषित किया गया है। ये इतनी चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए उत्तराखंड की राजकीय भाषा की बात करें तो प्रथम हिंदी है, दूसरी संस्कृत है। संस्कृत को कब बनाया गया था, जनवरी 2010 में उत्तराखंड की द्वितीय राजकीय भाषा बनाया गया था, तो ये फैक्ट आपने याद रखने हैं। उत्तराखंड की देखिए राज्य की जो विधायिका है वह एक सदनीय है, केवल विधानसभा है, यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, तो एक सदनीय है, परीक्षा में पूछा जाता है। विधानसभा सदस्यों की बात करें तो 71 विधानसभा सदस्य हैं, जिनमें से 70 निर्वाचित होकर आते हैं जब एमएलए के चुनाव होते हैं, और एक मनोनीत किया जाता है आपका राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट देखिए अगला, विधानसभा में अनुसूचित जाति की सदस्यों की संख्या कितनी है, 13 है, यानी कि एससी की आपकी 13 सीटें हैं, एसटी की आपकी 2 सीटें हैं विधानसभा में। अब लोकसभा में टोटल 5 सीटें हैं, आप सभी को पता होगा, लोकसभा में 5 सीटें हैं, और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में उत्तराखंड को 3 सीटें मिली हैं। अब जो लोकसभा 5 सीटें हैं, लोकसभा 5 सीटों में से एक आपकी रिजर्व है एससी कैटेगरी के लिए, और कौन सी है वह आपकी, आपको पता होगा अल्मोड़ा जिले की। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र एक है एससी कैटेगरी में, कहाँ है, अल्मोड़ा में, तो ये भी याद रखना है। जिले कितने हैं उत्तराखंड में, आप सभी को पता होगा 13 जिले हैं। मंडल कितने हैं, यानी कि आपके जो आपके 2 मंडल हैं हमारे यहाँ, एक गढ़वाल मंडल एक कुमाऊं मंडल, आप सभी को पता होगा, तो 2 मंडल हैं। तहसील 110 हैं, जनगणना नगर 41 हैं, नगर निगम आपको पता है 6 हैं, कौन कौन से, देहरादून हरिद्वार हल्द्वानी काशीपुर रुद्रपुर रुड़कुई, तो ये आपको ये नाम याद रखने हैं। नगर निगम आपके 6 हैं, नगर पालिका परिषद 41 हैं, नगर पंचायत 41 हैं, जिला पंचायत आपके 13 हैं, तो ये आपको याद रखना है। कुल ग्राम पंचायत कितनी है, 7,791 है। राज्य का जो उच्च न्यायालय है आपको पता है नैनीताल में है। राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, ये आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो ये आपकी 1,86,292 है। देश की आबादी का 0.83%, मतलब भारत की जितनी भी आबादी है उसका 0.83% है उत्तराखंड राज्य की आबादी। पुरुषों की जनसंख्या की बात करें तो 51,37,773, महिलाओं की 49,48,519, यानी कि आपकी जो पुरुषों की जनसंख्या है वह ज्यादा है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 70,36,954, शहरी जनसंख्या की बात करें तो 30,49,338, यानी कि ग्रामीण संख्या ज्यादा है उत्तराखंड में, ये आपने याद रखना है। राज्य की देखिए कुल जनसंख्या में पर्वतीय आबादी कितनी है, 64.90, जैसे कि आपको ऊपर बताया था कि उत्तराखंड में लगभग 87% जो
जो क्षेत्र है वह पर्वतीय है, तो पर्वतीय आबादी भी ज्यादा होगी, तो 64.9% है। वहीं आपकी मैदानी आबादी कितनी है, 35.10% है। तो ये आपने याद रखना है। राज्य की दशकीय वृद्धि दर 18.81। राज्य का औसत घनत्व कितना है, 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर के अंदर 189 व्यक्ति इस उत्तराखंड राज्य में निवास करते हैं। राज्य में औसत लिंगानुपात 963 प्रति हजार, यानी कि 1000 पुरुषों पे 963 महिलाएं हैं इसमें, तो 963 प्रति हजार है। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 890 प्रति हजार है, और राज्य की औसत साक्षरता 78.82% है, ये भी आपने याद रखना है। पुरुषों की साक्षरता 87.40 और महिलाओं की साक्षरता 70% है, तो ये दोनों आपने याद रखना है, पुरुषों की साक्षरता इसमें ज्यादा है। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, हरिद्वार है। 801 लोग एक वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत रहते हैं। न्यूनतम आपने याद रखना, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व उत्तरकाशी में 41। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला रुद्रप्रयाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला चमोली है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला चंपावत है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका उत्तरकाशी होना चाहिए, उत्तरकाशी होगा ये आपका, उत्तरकाशी है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा आपका चंपावत है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो अल्मोड़ा में है 1139, और न्यूनतम की बात करें तो सभी को पता है हरिद्वार में 880। सर्वाधिक साक्षरता मतलब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जिला कौन सा आपका, देहरादून है 84.25। न्यूनतम सबसे कम साक्षरता वाला जिला आपका उधम सिंह नगर है 77.10। राज्य के प्रथम राज्यपाल आप सभी को पता होगा कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। राज्य के प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री कौन थे, नित्यानंद स्वामी थे, जो सबसे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे, तो ये अंतरिम मुख्यमंत्री थे। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, नारायण दत्त तिवारी था। तो ये इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसको आप देख लीजिएगा। निर्वाचित की बात करेंगे तो नारायण दत्त तिवारी, और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो नित्यानंद स्वामी। अब देख लेते हैं राज्य के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष अंतरिम कौन थे, प्रकाश पंत थे। अगर आपसे केवल पूछा जाएगा कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो आपने प्रकाश पंत लगाना है। और अगर आपसे पूछेगा कि निर्वाचित कौन थे, तो यशपाल आर्य थे। राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष यशपाल आर्य थे, जो निर्वाचित हुए थे। राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कई बार पूछा गया है, मेहरबान सिंह नेगी, तो आपने ये पॉइंट इसमें याद रखना है। नेक्स्ट देखिए अगला, राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक अबेंद्र देसाई, ए देसाई प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के। राज्य के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, विजेंद्र जैन थे, ये भी आपने याद रखना है। राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष एनपी नवानी थे। राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, न्यायमूर्ति SH रजा, तो ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए, राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डॉक्टर RS टोलिया थे। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह थे। राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे, अशोक कांत शरण थे। राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, संतोष चौहान थे। राज्य में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी, काली नदी है, आपने ये याद रखना है, कई बार पूछा गया है परीक्षा में। नेक्स्ट, राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन है, अलकनंदा, सबसे ज्यादा जल प्रवाह वाली नदी कौन है, अलकनंदा है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली नदी घाटी कौन है, काली नदी घाटी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली नदी घाटी है। नेक्स्ट, सर्वाधिक झीलें और तालों वाला जिला कौन, चमोली है। राज्य का सबसे बड़ा हिमनद कौन है, गंगोत्री या फिर गौमुख है, यानी कि सबसे बड़ा हिमनद कौन है, गंगोत्री है राज्य का। नेक्स्ट, आपका सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन है, रुद्रप्रयाग है, यानी कि प्रतिशत की बात हो रही है तो रुद्रप्रयाग है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल उत्तरकाशी में है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला हरिद्वार है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी है, ये आपने याद रखना है, इतने पॉइंट्स। नेक्स्ट, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार केदारनाथ वन्य जीव विहार है, कहाँ का है, चमोली और रुद्रप्रयाग 2 जिलों में ये स्थित है। तो सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है, केदारनाथ है, तो आपने याद रखना है। सबसे छोटा वन्य जीव विहार आपका मसूरी वन्य जीव विहार, जो देहरादून में है। नेक्स्ट, सर्वाधिक कस्तूरी मृगों वाला वन्य जीव विहार अस्कोट वन्य जीव विहार, जो कहाँ है, पिथौरागढ़ में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राज्य में सर्वाधिक वन भूमि क्षेत्रफल जिला कौन सा है, उत्तरकाशी है।
राज्य में सबसे कम वन भूमि क्षेत्रफल वाला जिला हरिद्वार है। सबसे कम आपके वन जो है आपके हरिद्वार में, सबसे ज्यादा आपके उत्तरकाशी में। राज्य में सर्वाधिक शुद्ध बोए गए भूमि क्षेत्रफल वाला जिला उधम सिंह नगर में है। राज्य में सबसे कम शुद्ध बोए गए भूमि क्षेत्रफल कहाँ है? चंपावत में है। चंपावत वैसे भी छोटा आपका जिला है सबसे। नेक्स्ट देखिए, राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी? तो ऊपरी गंग नहर है आपकी हरिद्वार जिले में। राज्य में सर्वाधिक उद्यम वाला यानी कि आपके जो इंडस्ट्रियल एरिया सबसे ज्यादा कहाँ है? आपका हरिद्वार में है। राज्य में सबसे कम उद्यम वाला जिला आपका रुद्रप्रयाग है। राज्य में सर्वाधिक हस्तशिल्प उद्यम वाला जिला आपका हरिद्वार है। नेक्स्ट देखिए, राज्य में सबसे कम हस्तशिल्प उद्यम वाला जिला टिहरी है। ठीक हो गया? तो इतने पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी कहाँ है? मंगलौर हरिद्वार में है। देश व राज्य का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ था? रुड़की में 1847 में स्थापित हुआ था। राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है आपका? देहरादून में है। देश व राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय, यानी कि ये देश केवल राज्य का ही नहीं, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर 1960 में बना था ये, तो आपने ये याद रखना है। राज्य का पहला डीम्ड विश्वविद्यालय कौन सा है? यानी कि पहली डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 1962 में ये बना था। ठीक हो गया? अब राज्य की प्रथम महिला मेयर जो राज्यसभा सदस्य भी चुनी गई, यानी कि राज्य की प्रथम महिला मेयर कौन थी? मनोरमा शर्मा डोबरियाल, तो ये आपको याद रखना है। राज्य का प्रथम वॉर मेमोरियल शौर्य स्मारक कहाँ बना है? देहरादून में है। राज्य की प्रथम महिला आईएएस ज्योतिराव पांडे। चिपको आंदोलन की प्रथम नेत्री गौरा देवी। मैती आंदोलन के प्रथम नेतृत्वकर्ता कौन थे? कल्याण सिंह रावत, इंपॉर्टेंट है। राज्य में आयोजित होने वाली विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा कौन सी? नंदा देवी राजजात यात्रा, 280 किलोमीटर ये पैदल यात्रा होती है और 19 से 20 दिन ये इसमें लगते हैं। ठीक हो गया? राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह आपको पता है जागेश्वर है, जो जिला अल्मोड़ा में है। राज्य में निर्मित एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी है। दोनों ध्रुवों पर तिरंगा फहराने वाली राज्य व देश की प्रथम महिला, एक वर्ष के अंदर, यानी कि दोनों ध्रुवों पे एक वर्ष के अंदर तिरंगा फहराने वाली राज्य की और वह देश की प्रथम महिला कौन थी? डॉक्टर विनीता फर्त्याल। ये कौन थी? भूगर्भ व पूरा वनस्पतिक वैज्ञानिक थी। सबसे कम उम्र 20 वर्ष में एवरेस्ट फतह करने वाली जुड़वा बहनें कौन सी? तासी और नुंगसी मलिक, तो ये भी याद रखना है। राज्य की प्रथम महिला नौसेना लेफ्टिनेंट वर्तिका जोशी। देश का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जो आपका देहरादून में है। राज्य की प्रथम महिला सांसद कौन थी? कमलेंदुमती साहा। कहाँ की थी? टिहरी, जो 1952 से 1957 में सांसद रही थी। राज्य की प्रथम महिला सांसद है। नेक्स्ट देखिए, राज्य के गठन के पश्चात प्रथम महिला सांसद कौन थी? माला राज्य लक्ष्मी शाह, टिहरी से जो बनी थी 2014 में। राज्य का प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी में जो था उसका द हिल्स है, 1882 में मसूरी से ये निकलता था, तो इंग्लिश समाचार पत्र है। वहीं राज्य का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है? पर्वतीय है। तो ये थी फैक्ट्स की वीडियो। उत्तराखंड के जितने भी फैक्ट्स जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। होप सो आपको कई चीज़ें नई पता चली होंगी। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। साथ में जो बच्चे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट्स वीडियोज़ आपको रेगुलरली मिल सकें, जो आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने में आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए, आज का जो ये इंटरेस्टिंग सेशन था उसको हम यहीं पे एंड अप करते हैं। जल्दी मिलते हैं अच्छी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।